अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना खाली घर में भी दाखिल होते वक्त सलाम करने की आदत है और साथ साथ ये भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई वालेकुम अस्सलाम ही ना कह दे। हाँ जी, क्या देख रहे हो? तुम लोग तो कभी कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, इसलिए मैं खुद ही खरीद के पी रही हूँ। तो ततोला जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो जो कभी हंसे। अगर आप अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय शक में पड़ जाते हैं ना, तो यकीन माने आपको अक्ल आ चुकी है। हाय, किताबों से हवाला दूं या तुमको सामने रख दूं? वो मुझसे पूछ बैठे हैं नमूना किसको कहते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां दरवाजा खटकने पर पूछा जाए कौन, तो बाहर से आवाज आती है मैं। बकौल शहबाज शरीफ साहब, जिनके घर बार सैलाब भी बह गए, उनसे 2 महीने की बिजली के बिल नहीं लेंगे। बंदा पूछे कि जब घर ही नहीं रहे बिजली कहाँ और किसने इस्तेमाल की और कैसा बिल, मतलब ये नायाब हीरा कहाँ छुपा कर रखा था नून लीग ने आज तक। ये हम हैं, ये हमारी जिंदगी है और ये हमारे साथ कुत्तों वाली हो रही है। अब तो लाइफ में इतने मसले हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से वाले पे उदास हूँ मैं। टिंग टिंग टिंग। तुम भी कवारे हम भी कवारे, फिटे मुंह हमारे दूर फिटे मुंह तुम्हारे। मामे चाचे फुफियां सबनु व्याह ता, मामे चाचे फुफियां सबनु व्याह ता, मेरी वारी इस गल ही दबाता। एक तो महबूबी कमबख्त वहाँ पैदा होता है जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। सियाने कहते हैं कम बोलने वाला लड़का और ज्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। पता नहीं मेरी ये जोड़ी कब मुकम्मल होगी। टिंग टिंग टिंग। लड़कों, अपनी तस्वीरों के ऊपर फिल्टर इतना ही लगाओ कि अगर किसी से मुलाकात करनी हो तो शर्मिंदगी ना हो। मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से होती है। लड़के ये बात करके लड़कियों से तस्वीर मांग रहे होते हैं। सुनो लड़कों, मुझे बताओ तो कभी झूठी मोहब्बत हुई है तुम लोगों को? क्योंकि सच्ची तो तुम्हें हर किसी से हो जाती है ना। ये सब फनी। पाकिस्तान में लोग ट्रैफिक के इशारों को समझने से कासिर हैं, लेकिन आंखों के इशारे समझने में तो प्रोफेसर हैं। हाय, पता नहीं क्यों आज वो बहुत याद आ रहा है, लेकिन वो है कौन ये याद नहीं आ रहा। आज बाल्टी के पानी में तेरा अक्स देखा, फिर बाल्टी को हिला हिला कर तेरा रक्स देखा। अच्छा इंसान होने की एक हद होती है और मैं वो हद पार कर चुकी हूँ। या अल्लाह, मेरे दिल को कैंडी बिस्किट की तरह मजबूत बना दे प्लीज। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब फनी। भाई, मुझे समझना किसी के बस की बात नहीं। मैं बेचारे गालिब की वो गजल हूँ जिसे वो लिखना ही भूल गया था। मैंने जब भी अपनी जिंदगी के किसी भी मामले की तरफ गौर से देखा है ना, तो वहाँ मुझे किसी न किसी रिश्तेदार की टांग जरूर नजर आई है। आज के दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। काश थप्पड़ और चपेट भी ऑनलाइन मारने का ऑप्शन होता, तो हम ऑनलाइन थप्पड़ खाने वाले मुस्तहिक अफराद की आराम से खातर मदारत कर लेते। नो 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 नो। भाई, आप सब भी मेरी तरह लोगों को ऐसे इग्नोर किया करो जैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए टीवी को करते हो। मेरी तो शरारतें ही ऐसी हैं मुर्शद कि अम्मी डांटते डांटते आखिर में खुद ही हंसने लग जाती हैं। अगर औलाद की कुर्बानी जायज होती ना, तो मुझे यकीन है घर वालों ने सबसे पहले मेरे ऊपर ही छुरी फेरनी थी। ये सब फनी। आजकल मेरी वीडियोस को चिकन कढ़ाई में पड़ी गर्दन की बोटी की तरह इग्नोर किया जा रहा है। बस मैं भी नहीं बोलना किसे द नाल वन। आज की अच्छी बात तो बताना मैं भूल ही गई। आज की अच्छी बात है, चलें छोड़े, खुद ही कहीं से ढूंढ के पढ़ लेना, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ओके बाय।